The first stage of the eukaryotic translation is the initiation. So, for the initiation, the required components is firstly the ribosome, जो कि 40s subunit से बना है and 60s subunit in the eukaryotes. Secondly, mRNA. Thirdly, initiated tRNA, जो कि methionine carry करता हो. Fourth is the GTP, which is required as the energy source. And last are the initiation factors. Initiation factors are called the helper proteins. तो फर्स्टली इनिशिएशन स्टार्ट करने के टाइम पे ये सारे जो कंपोनेंट्स है वो लोग साथ में आके इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि रिक्वायर्ड होता है, नेसेसरी होता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. हर एक कंपोनेंट का उस कॉम्प्लेक्स में होना इज रिक्वायर्ड. कोई एक भी मिसिंग हो तो इनिशिएशन स्टार्ट नहीं हो सकता. तो चालू करने से पहले हम देख लेते हैं कि इनिशिएशन फैक्टर्स का रोल क्या है. तो इनिशिएशन फैक्टर क्या करते हैं, राइबोसोम, tRNA और mRNA को उनकी जगह पे करेक्टली पोजीशन करते हैं. ये है इनिशिएशन फैक्टर का काम. और ये जो इनिशिएशन प्रोसेस है उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो कि जीटीपी के फॉर्म में दी जाती है. हमने फर्स्ट स्टेप देख लिया है कि पहले इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा. सेकेंड स्टेप है बाइंडिंग ऑफ tRNA टू द स्मॉल राइबोसोमल यूनिट. तो फर्स्ट स्टेप में जो इनिशिएटर tRNA है, जो कि मिथियोनिन अमीनो एसिड को कैरी करता है, tRNA मेट, वो बाइंड करेगा स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट से, जो कि है 40S. सेकेंडली, ये जो कॉम्प्लेक्स है tRNA 40S सब यूनिट का, वो बाइंड कर जाएगा 5 प्राइम एंड ऑफ द mRNA. और 5 प्राइम एंड में क्या होता है, कैप होती है, क्योंकि mRNA कैपिंग प्रोसेस के थ्रू गुजरता है इन यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है mRNA की, बट यूकैरियोट्स में होती है. दैट्स वाई ये कॉम्प्लेक्स 5 प्राइम कैप में जाके जुड़ जाएगा. It binds to the 5 prime cap of the mRNA. Next step है scanning for the start codon. अब ये जो कॉम्प्लेक्स है वो वॉक करेगा along the mRNA. This complex moves along the mRNA in the 3 prime direction from the 5 prime to 3 prime direction until it recognizes the start codon, which is the AUG, methionine. जैसे ही वो मिथियोनिन को रिकॉग्नाइज कर लेगा, ट्रांसलेशन बिगिन हो जाएगा. अब जैसे ही उसने स्टार्ट कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर दिया, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट भी इस कॉम्प्लेक्स के साथ ज्वाइन हो जाएगा और जितने भी इनिशिएशन फैक्टर थे वो रिलीज हो जाएंगे उस कॉम्प्लेक्स से. दैट्स इट. यही था हमारा इनिशिएशन. सो यही चीज डायग्राम के थ्रू समझे. The initiator tRNA carrying the methionine amino acid will attach to the 5 prime end of the mRNA. Second step में क्या होगा, C, यहाँ पे वो 5 prime end में अटैच हो चुका है. And in the second step the complex starts to scan for the start codon, which is the AUG. Complex start कर देगा scanning for the start codon. थर्ड स्टेप में क्या होता है, इनिशिएटर tRNA बाइंड्स टू द स्टार्ट कोडॉन. अब उसने यहाँ पे ये स्टार्ट कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो ये जो tRNA है यहाँ पे बाइंडिंग हो चुकी है क्योंकि उनको स्टार्ट कोडॉन मिल चुका है. एंड फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप में क्या होगा कि जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है, दिस वन, ये जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है ये आके बाइंड कर जाएगा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ. इसी के साथ हमारा इनिशिएशन कंप्लीट हो जाता है.